वक्त संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उसको मंजूरी भी मिल गई है, उसको नोटिफाई भी कर दिया गया है और जल्द ही ये कानून अमल में भी आ जाएगा। इसको लेकर दोनों सदनों में बहुत ही इंटेंस डिबेट हुआ, बहुत गंभीर चर्चा हुई। करीब 13-14 घंटे तक चर्चा चली दोनों सदनों में और एक तरह से एक रिकॉर्ड बनाया दोनों सदनों ने कि किसी एक बिल पर इतने घंटे दोनों सदनों में चर्चा हुई हो। लेकिन इसमें कई हर पार्टी के सदस्यों ने भाग लिया, तमाम सदस्यों ने अपनी बात रखी। लेकिन जिस एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो ये कि आखिर लोकसभा में जब ये चर्चा हुई तो पूरी चर्चा में राहुल गांधी ने भाषण क्यों नहीं दिया, राहुल गांधी आखिर इस बिल पर क्यों नहीं बोले। और उसके अलावा प्रियंका गांधी लोकसभा में जिस दिन ये बहस हो रही थी उस दिन सदन में मौजूद ही नहीं रही। तो इस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। कई राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है और रोज़ाना हम देख रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से कोई न कोई बयान आ रहा है। जो उनके सोशल मीडिया हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने कल कहा कि ऐसा आखिर क्यों है कि प्रियंका गांधी चुप रहीं और उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। उनका ये कहना था कि केरल में एक क्रिश्चियन लीडर है, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि प्रियंका गांधी ने आखिर क्यों नहीं भाषण दिया उनके पक्ष में। क्योंकि आप जानते हैं केरल में जो क्रिश्चियन समुदाय है, खासकर कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस एक संस्था है, उसने कॉल दिया था, उसने सारे सांसदों से अपील की थी कि इस बिल के समर्थन में वो बात करें, इस बिल का वो समर्थन करें। तो आखिर कौन सी वजह हैं? और सवाल ये भी है कि क्या प्रियंका गांधी अगर वायनाड की जगह किसी और संसदीय क्षेत्र से सांसद होती तब उनका स्टैंड क्या यही होता? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वायनाड एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है केरल में जहां से प्रियंका गांधी सांसद हैं। वहां पर करीब 50% तो हिंदू पॉपुलेशन है उस ज़िले में, 2011 की जनगणना की बात करें तो। उसके अलावा 28% मुसलमान वहां पर मतदाता हैं और क्रिश्चियन मतदाताओं की संख्या भी करीब 22% के करीब है, 21-22% है। तो अगर मुसलमानों और ईसाइयों को मिला लें तो करीब वो भी 49% मतदाता हैं वायनाड में। अब कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केरल में इसी साल चुनाव होने हैं, अगले साल की शुरुआत में, और वहाँ पर कांग्रेस सबसे प्रमुख दावेदार है सत्ता पाने की, क्योंकि वहाँ लेफ्ट फ्रंट की सरकार है 2 बार से और कांग्रेस को उम्मीद है कि वहाँ पर वो इस बार सत्ता में वापसी करेगी। अब वायनाड में जब मुसलमानों और क्रिश्चियंस की आबादी इतनी ज़्यादा है तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति थी। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा, कैथोलिक बिशप जो कॉन्फ्रेंस है, एक बड़ी संस्था है ईसाइयों की केरल में भी और पूरे भारत में भी, उसने ये कॉल दी थी कि सभी पार्टियों को इस बिल का समर्थन करना चाहिए, जबकि कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया था कि वो इस बिल का विरोध करेंगी। उनका ये कहना था कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है और जो संविधान के खिलाफ है ये बिल, और मुसलमानों की ज़मीन छीनने की ये कोशिश है सरकार की। तो अगर मुसलमानों के खिलाफ था ये बिल तो कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी को बोलना चाहिए था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रियंका गांधी का जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर ईसाइयों की संख्या भी 21-22% है। तो अगर प्रियंका गांधी बोलती तो उसका संदेश ये जाता कि वो मुसलमानों के तो पक्ष में है, इस बिल के पक्ष में हैं, लेकिन उन ईसाइयों की क्या जो कंसर्न्स हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, उसको लेकर वो गंभीर नहीं है। लिहाजा प्रियंका गांधी तो लोकसभा में उपस्थिति ही नहीं रही। अब ये कैच-20 सिचुएशन थी दोनों के लिए। राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? अब राहुल गांधी के लिए समस्या ये है कि वो वायनाड से, याद करिए 2019 से 2024 के बीच में वो भी वायनाड के सांसद थे, और जब इस बार 2024 में वो वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से चुनाव जीते तो उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ी और प्रियंका गांधी को वहाँ से चुनाव लड़वाया और प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव जीत गई। अब आपको याद होगा कि वायनाड जब भी राहुल गांधी गए हैं, खासकर जब प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन में गए थे राहुल गांधी, तब उन्होंने कहा था कि वो वायनाड से इनसेपरेबल हैं। प्रियंका गांधी वहाँ आ तो रही हैं लेकिन उनको भी वायनाड के लोग वहीं का सांसद माने, रायबरेली के तो वो सांसद हैं ही हैं, लेकिन वहाँ का भी सांसद माने क्योंकि उनका 5 साल वहाँ से जुड़ाव रहा है। तो ऐसे में
अगर राहुल गांधी बिल पर बोलते तो उन्हें कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ता। जाहिर है पार्टी, पूरी पार्टी इस बिल के खिलाफ थी, तो वो खिलाफ बोलते। अगर खिलाफ बोलते तो जो वहाँ के ईसाई हैं बड़ी संख्या में, न सिर्फ वायनाड में बल्कि केरल में भी, तो वो संभवतः नाराज़ होते, क्योंकि वो साफ साफ कह रहे थे कि वो इस बिल के समर्थन में हैं। और अगर राहुल गांधी नहीं बोले तो फिर ये भी उन पर आरोप लग रहा है कि वो क्यों नहीं बोले। मुसलमानों की तरफ से और भी कई पार्टियों की तरफ से ये सुगबुगाहट ज़रूर है, आपसी चर्चा ज़रूर है कि राहुल गांधी को बोलना चाहिए था। तो जैसा मैंने कहा कि कैच-22 सिचुएशन था, और इसलिए कांग्रेस के ही कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी केरल की जगह, वायनाड की जगह कहीं और से सांसद होती तो राहुल गांधी भी इस बिल पर बोलते, और संभवतः प्रियंका गांधी मौजूद भी रहती, और हो सकता है कि वो भी इस बिल पर अपनी बात रखते। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के लिए, जैसा मैंने कहा, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई की स्थिति थी। राहुल गांधी न तो केरल में, चूंकि अगले साल चुनाव है, वहाँ उन्हें उम्मीद है, तो वो न तो मुसलमानों को नाराज़ कर सकते थे, न तो ईसाइयों को नाराज़ कर सकते थे। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता चुना, और वो उन्होंने कोई भाषण नहीं किया। उनकी पार्टी ने ज़बरदस्त विरोध किया इस बिल का, इस बिल के खिलाफ वोट भी किया दोनों ही सदनों में। लेकिन राहुल गांधी ने चुना कि वो इस बिल पर शांत रहेंगे, नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन जैसा कि होता है, ये अननोटिस नहीं गया, लोगों ने इसको मार्क किया, और अब कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लिखी जा रही हैं कि आखिर राहुल गांधी को इस बिल पर बोलना चाहिए था, खासकर तब जब उनकी पार्टी इस तरह से इस बिल के विरोध में थी, और उनका ये मानना था, पार्टी का अभी भी ये मानना है कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ था। तो राहुल और गांधी और प्रियंका गांधी इस बिल पर नहीं बोली। राहुल गांधी तो हाउस में थे, प्रियंका गांधी तो हाउस में नहीं आई। तो इस पर अब काफ़ी बातें की जा रही हैं, और आप समझ सकते हैं कि दोनों के लिए ये कितना मुश्किल था, राहुल गांधी के लिए भी और प्रियंका गांधी के लिए भी, कि अगर एक के फेवर में बोले तो दूसरा नाराज होता है, अगर दूसरे के फेवर में बोले तो पहला नाराज होता है। तो इस दुविधा के चलते संभवतः राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस बिल को लेकर अपनी बात नहीं रखी। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।